Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle and today is the day 25 of our pharmacology course. आज हमारे इस pharmacology crash course का last day है और आज हम बात करेंगे स्टीरॉयड्स के हवाले से। स्टीरॉयड की सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, देन हम बात करेंगे इसके इफेक्ट से रिलेटेड, देन हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और फिर हम इसके बात करेंगे यूजेस की और फिर ओवरऑल जो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर मेजर एंडोजीनस मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन जो है ये हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन करवाता है ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो है वो मैकेनिज्म होता है बॉडी का, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज प्रेजेंट इन द बॉडी सो दैट विल लीड टू द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो इंक्रीज रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन हमारे पास डेवलप होगी, हाइपरटेंशन की और एडिमा की। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास सोडियम का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है प्लस हमारे पास वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कॉज करती हैं हाइपरटेंशन और एडिमा। इसके अलावा जो है इससे हाइपोकैलीमिया और एल्कोलोसिस भी जो है वो हो सकती है। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसके अंदर हमारे पास एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है या फिर एड्रिनल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी होती है, तो उस डिजीज़ को हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। इसके अंदर जो है वो हमें कौन से सिम्टम्स नज़र आएंगे, हाइपरकैलीमिया होगा, एसिडोसिस होगा और हाइपोटेंशन होगा। इसके बाद बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर जो मेजर एंडोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये हमारे पास है हाइड्रोकॉर्टिसोन, जिसको हम कॉर्टिसोल भी कहते हैं। अब अगर इसके हम इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट देखा जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर कैटाबॉलिक इन नेचर, मीन्स कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ब्रेक डाउन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन से ये क्या करवा सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करवा सकते हैं। प्रोटीन की ब्रेक डाउन से ये क्या करवाते हैं, मसल वेस्टिंग करवा सकते हैं। और फैट की ब्रेक डाउन ये इस तरह से करवाते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है बॉडी के अंदर, मीन्स के फैट जो है वो फेस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है या फिर जो है वो बैक पर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बुफेलो हम्प। ठीक है, जो नेक का जो बैक साइड होता है उस पर इसकी जो है वो डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बुफेलो हम्प। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन करवाता है, यानी कि इसका जो लेवल है बॉडी के अंदर वो कम कर देता है और लॉस ऑफ कैल्शियम जो है उसको ये इन्हेंस कर रहा होता है। इसके बाद जीआईटी की अगर बात करें सो दीज हार्मोन्स कैन एग्रीवेट द पेप्टिक अल्सर। ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारे पास HCl की सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, इन्हेंस करते हैं, जिसकी वजह से जो पेप्टिक अल्सर है वो हमारे पास एग्रीवेट हो सकता है। इसके बाद अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की बात करें सो दीज आर द पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स और स्कार फॉर्मेशन इसको ये डिले करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसके सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद अगर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 8 to 12 आवर्स। इसके अंदर एग्जांपल होती है हाइड्रोकॉर्टिसोन। देन आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसके अंदर एग्जांपल है प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मेप्रेडनिसोन, फ्लूप्रेडनिसोन, ट्राइएमसिनोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन। अच्छा, इसका जो है वो मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो वो आप इजीली ड्रग्स के नाम जो है वो नोट कर लीजिएगा वहाँ से। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं डेक्सामीथासोन, बीटामीथासोन एंड पैरामीथासोन। अब इसके बाद अगर इसकी यूजेस की बात करें तो रिप्लेसमेंट यूजेस जो होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, इसके अंदर इंडिकेशन होती है एड्रिनल इंसफिशिएंसी। एड्रिनल इंसफिशिएंसी हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो है ये हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर इमीडिएट मैनेजमेंट रिक्वायर होती है, तो इसके अंदर हम पेरेंट्रल यानी IV ऑफ हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास एड्रिनल इंसफिशिएंसी जो है वो क्रॉनिक है तो इसके अंदर हम ओरल जो है वो हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोस्टिक यूजेस। डायग्नोस्टिक यूजेस में ये हमारे पास यूज़ होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। इसके अंदर हम एक टेस्ट करते हैं डेक्सामीथासोन सप्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर होता क्या है कि 1 मिलीग्राम ऑफ डेक्सामीथासोन जो है ये एडमिनिस्टर की जाती है ओरली। फॉर एग्जाम्पल एट नाइट 11 PM पर जो है वो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके बाद मॉर्निंग में 8 AM को
इसका प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो चेक किया जाता है। अगर प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल जो है ये 3 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है नॉर्मल फंक्शनिंग को। लेकिन अगर ये लेवल जो है वो इस वैल्यू से ज़्यादा होता है तो दैट मीन के जो कॉर्टिसोल है ये हमारे पास एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो इसका यूज़ होता है डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के अंदर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। इसके बाद एंटीनेटल यूज़ की अगर बात करें तो एंटीनेटल यूज़ में बीटामीथासोन या फिर डेक्सामीथासोन जो है ये हम दे रहे होते हैं टू एक्सेलरेट द फीटल लंग मैच्योरेशन। अगर डिलीवरी जो है वो 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से पहले होनी होती है तो एंटीनेटल स्टीरॉयड जो है वो दिए जाते हैं टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके अलावा जो है वो कंजक्टिवाइटिस, इराइटिस, कैरेटाइटिस, इन सारी कंडीशंस में हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके एंटी एलर्जिक यूजेस भी हैं। एनाफाइलेक्सिस में जो है वो हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी यूजेस इसके हैं कि ये यूज़ होती हैं इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। इसके अलावा जो हमारे पास इम्यूनो सप्रेसिव यूजेस हैं उसके अंदर आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा जो ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं सच एज माइस्थीनिया ग्रेविस, हीमोलाइटिक एनीमिया, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज, इन सारी कंडीशंस के अंदर भी जो है वो हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अदर यूजेस की अगर बात करें तो अदर यूजेस के अंदर ये आता है कि बीटामीथासोन और डेक्सामीथासोन इनको हम यूज़ करते हैं टू डिक्रीज सेरेब्रल एडिमा ड्यू टू द मैलिग्नेंसीज और टीबी। इसके अलावा जो है वो सीवियर इन्फेक्टिव कंडीशंस के अंदर इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो इसको सेप्टिसेमिक शॉक के अंदर यूज़ किया जाता है। स्टीरॉइड्स को जो है वो हम सैरकोइडोसिस की ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया जो है ये ट्रीट किया जाता है विद प्रेडनिसोलोन, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर भी प्रेडनिसोलोन को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके जो है वो ओवरऑल यूजेस थे। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास कॉज करती हैं हाइपरटेंशन, एडीमा, एल्कालोसिस, हाइपोकैलीमिया। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम, लिम्फ मसल एट्रोफी, ग्लूकोमा ऑन टॉपिकल यूज। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, कैटरैक्ट, इम्पेयर हीलिंग, ओ एडीमा, इन्फेक्शंस ड्यू टू द इम्यूनोसप्रेसेंट एक्शन। तो ये सारे जो है वो इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स थे। तो यहाँ हमारा फार्माकोलॉजी 25 डे क्रैश कोर्स कंप्लीट होता है। आज का असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको फीडबैक देना है अबाउट दिस कोर्स एंड मैथ स्पार्कल्स इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। जिस तरह आप देते थे तो यही आपका असाइनमेंट जो है वो काउंट होगा। फीडबैक में आप इस कोर्स के हवाले से कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि ये कोर्स आपको कैसा लगा, इस कोर्स की कोई नई बात आपको लगी हो, कोई कुछ इंटरेस्टिंग आपको इस कोर्स में लगा हो, तो वो आप ज़रूर शेयर करें। या फिर आप कुछ समझते हैं कि इस कोर्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो सकती थी तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि फार्माकोलॉजी को इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जब हम स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने ये खुद भी चीज़ फेस की है कि स्टूडेंट्स खुद बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन स्टिल कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं आपको जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस कोर्स से ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर गेन किया होगा। तो फीडबैक में अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहें मुझे या टीम को, हमारी मैथ स्पार्कल्स की पूरी टीम को, इस कोर्स में जो है वो हमारी पूरी टीम की मेहनत शामिल है। हमारी एडिटिंग टीम, सोशल मीडिया टीम, सब ने जो है वो इस कोर्स के लिए बड़ी मेहनत की है और हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि आपको, स्टूडेंट्स को जो है वो हम फैसिलिटेट कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम नॉलेज को आप तक पहुंचा सकें। हमारा मकसद, हमारी नीयत सिर्फ नॉलेज को फैलाना है, इनको बांटना है। और बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के कि आप लोगों ने अपने असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट किए। रेगुलरली जब असाइनमेंट्स सबमिट कर रहे होते थे स्टूडेंट्स तो काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि यूनिवर्सिटी और जॉब के साथ साथ जो लोग मैनेज कर रहे थे ये सारा कुछ, वीडियोस को देखना, दैन असाइनमेंट सबमिट करना, तो मैं आप लोगों को भी जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोगों ने एजुकेशन के लिए, आप लोगों ने सीखने के लिए वक्त निकाला। तो सीखने के लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ये जस्ट आपका टाइम होता है, तो आपने टाइम अपना मैथ स्पार्कल्स को दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने अपनी भरपूर कोशिश की। उम्मीद है कि आपका ये टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है तो इससे ज़रूर आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा और इन द फ्यूचर आपको ज़रूर जो है वो इसका फ़ायदा होगा।
इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है वो आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा और वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। और मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि स्टूडेंट्स जब सीखने के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो पढ़ाने वाले को भी जो है वो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो ये कोशिश कर रहा होता है कि वो मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स को सिखा सके। इसके अलावा कुछ टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के, तो कल आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। 11 AM से लेके 11 PM तक आपके पास पूरे 12 आवर्स होंगे फॉर द टेस्ट। टेस्ट जो है वो एक ही अटैम्प्ट में सबमिट हो सकेगा, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट में 50 MCQs होंगे, 25 पासिंग मार्क्स होंगे। टेस्ट का मैं आपको अगेन ये बता दूं कि टेस्ट का मकसद जो है वो आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैड स्पार्कल्स जो है वो आप लोगों को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है। तो वो ई सर्टिफिकेट जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाना चाहिए जो वाकई अपना टाइम जिन्होंने लगाया है, जिन्होंने अपना टाइम जो है वो असाइनमेंट्स में जो है वो दिया है, इसके अलावा जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स को प्रॉपर देखा है, तो वही स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली ई सर्टिफिकेट को डिज़र्व करते हैं। तो दैट्स वाई ये जस्ट एक हमारा टेस्ट इसलिए हम रखते हैं ताकि जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, और वाकई जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है और जब आप उसको अपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करेंगे तो इंटरव्यू में भी आपसे उसके रिलेटेड फिर क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, तो तब आपको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। इससे बेहतर ये है कि अभी जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा के आप जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, टेस्ट को क्वालिफाई करें और जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करें। तो टेस्ट और असाइनमेंट का जस्ट यही मकसद होता है। इसके अलावा जो टेस्ट में आप अपना नाम और ईमेल मेंशन करेंगे तो मेक श्योर कि वो नाम और ईमेल जो है वो आपका बिल्कुल सही हो, क्योंकि उसी ईमेल पर आपको ई सर्टिफिकेट सेंड किया जाएगा। और अगर किसी के असाइनमेंट मिस हो गए हैं तो वो कल सुबह 11 AM से पहले अपने सारे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करें, देन आप जो है वो टेस्ट में अपेयर। और जिन्होंने मेरी वीडियोस को प्रॉपर देखा है तो वो जो है वो यकीनन इस टेस्ट को इजीली क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड एट लास्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। मुझे और मैड स्पार्कल्स की पूरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और कोर्स में, किसी और सेशन में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।